विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र दराल के पक्ष में जसबीर सैनी ने जनता से की वोट की अपील। दिल्ली से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। दिल्ली विधानसभा चुनाव में मुंडका विधानसभा सीट से भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र दराल के पक्ष में भाजपा नेता एवं ग्रीवेंस कमेटी मेंबर जसबीर सैनी ने कई कॉलोनियों में आने वाली 5 फरवरी को कमल के निशान पर वोट डालने की अपील की। सैनी ने कहा कि भाजपा प्रत्याशी पढ़े लिखे, ईमानदार व संघर्षशील है। वो हमेशा जनता के कामों को करवाने में प्रयासरत रहते हैं। उनकी कार्यशैली जनता निगम पार्षद के रूप में देख चुकी है, इसलिए अब मुंडका विधानसभा की जनता मन बना चुकी है कि भाजपा प्रत्याशी को रिकॉर्ड मतों से जिताकर दिल्ली विधानसभा में भेजेगी। सैनी ने कहा कि दिल्ली की जनता मन बना चुकी है कि दिल्ली में कमल खिलाना है। भाजपा प्रत्याशी गजेंद्र दराल को सभी वर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है। सैनी ने अपने साथियों से आग्रह किया कि दिल्ली में कहीं भी जिस भी साथी की जानकारी हो, वहां भाजपा के पक्ष में वोटों की अपील करें, ताकि दिल्ली को विकास के मामले में 20 साल पीछे करने वाली निकम्मी सरकार से छुटकारा मिल सके। इस अवसर पर सैनी के साथ सुभाष शर्मा, अजित कुमार, राजेश प्रधान, हरीश, नितिन, ललित, सोनू, मुकेश आदि मौजूद रहे। और कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता से आपको? देखिए, जनसभाएं तो हमारी लगभग मुंडका विधानसभा के हर गाँव में चल रही है, और जो प्यार और जो लोगों की एक उम्मीद और लहर की किरण और जो विकास के लिए जनता 10 साल से परेशान है, उस विकास को ये भारतीय जनता पार्टी इस बार भुनाने जा रही है। और जो दिल्ली के अंदर इन्होंने पिछले 10 साल से इस दिल्ली को भ्रष्टाचार और कूड़े का ढेर बनाया है, उसमें बदलाव होना निश्चित है। इस बार दिल्ली के अंदर डबल इंजन की सरकार बनेगी और दिल्ली विकास की नई गति को प्राप्त होगी। तो आप गांव-गांव जा रहे हो, क्या क्या समस्याएं सुनने को मिल रही है आपको? हर गाँव में लगभग एक जैसी समस्या है। क्या क्या? जैसे सबसे बड़ी समस्या तो किसी भी गांव का जो कनेक्टिविटी रोड है, आज वो गड्ढों में तब्दील हो चुका। अगर आप छोटी गाड़ी लेके जाए तो हो सकता है कि आपके आगे पीछे के बम्पर जहां तक आपको जाना वहां तक मिले ही नहीं। दूसरा, किसी भी गांव की पानी की निकासी का समाधान नहीं है। गांव की गलियां टूटी पड़ी है। अगर आप मुंडका विधानसभा से जीतते हैं तो सबसे पहला एजेंडा आपका क्या होगा? क्या पहला मुद्दा क्या होगा जो आप ठीक करना चाहोगे सबसे पहले? देखिए, मेरा सबसे पहला मुद्दा तो होगा जो घेवरा मोड़ से सीधा रास्ता हमारी लाइफ लाइन है बवाना नेला तक, और उसके ऊपर पिछले 10, 15, 20, 25 साल से जो यहाँ मेरी जनता जनार्दन की आवाज़ है कि यहाँ पर या तो अंडरपास में फ्लाईओवर बने, और फ्लाईओवर उसका पास भी हो चुका। और केंद्र सरकार के द्वारा बार बार राज्यसभा को ये लिखना कि आप इस कार्य को सुचारू रूप से चलाएं, और उनका मंत्रालय को जवाब ना देना, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि इस भ्रष्टाचारी ने दिल्ली के साथ सिर्फ छलावा किया है। अगर ये लोग समय से अपना पैसा दे चुके होते तो वहाँ पर फ्लाईओवर बन चुका होता। मेरा पहला प्राथमिक काम ये होगा कि मैं अपने सांसद जी के साथ मिलकर और इस जनता जनार्दन को लेकर और वहाँ पर उस पुल का निर्माण कार्य शुरू कराऊँ। मुंडका विधानसभा को क्या कहना चाहते हो आप? देखिए, मुंडका विधानसभा के सभी क्षेत्रवासियों से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूँ कि इस बार आप मुंडका विधानसभा के विकास को चुने, और दिल्ली के अंदर डबल इंजन की जो सरकार बनेगी और उसके बाद जितनी भी मोदी जी की योजना है वो सुचारू रूप से इस दिल्ली की जनता को मिल सके, उन योजनाओं का लाभ उठाए। क्योंकि आप सब देख चुके कि भारतवर्ष के अंदर कितनी स्टेट के अंदर डबल इंजन की सरकार बनने के बाद विकास की एक नई छड़ी लग चुकी है। नए नए हाईवे बन रहे हैं, नए नए हॉस्पिटल बन रहे हैं, नए नए स्टेडियम बन रहे हैं, नए नए स्कूल बन रहे हैं। और बच्चों के लिए, युवाओं के लिए जो मोदी जी की एक सोच है कि युवा पीढ़ी को आगे बढ़ाना है और युवा ही हमारे देश का उज्जवल भविष्य है, तो उनके लिए स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बने। ये हमारी इस मुंडका विधानसभा की चहुमुखी जो विकास है, उस जनता से मैं अपील करता हूँ कि आप सब संगठित होकर, एकत्रित होकर अपने सनातन धर्म को साक्षी मानकर और 5 तारीख को एक प्रण लेकर निकले कि कमल निशान को सर्वोपरि बनाना है और भारतीय जनता पार्टी को मुंडका विधानसभा में दिल्ली में सबसे ज़्यादा मतों से जिताकर और इस मुंडका विधानसभा का गौरव बढ़ाना है। देखिए, रही बात बेरोजगारी की, मोदी जी के द्वारा अनेक प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही है, जिसमें युवा बच्चों को ट्रेनिंग भी दी जा रही है। और मुझे लगता है कि दिल्ली देहात के बच्चे आजकल पढ़ाई के प्रति भी बहुत संवेदनशील हो चुके हैं। मुझे खुशी होती है जब मैं किसी गांव में जाता हूं और जब बच्चे मुझे बताते हैं वैसे मैं टीचर हूं, मैं पुलिस में लगा हूं, तो कहीं ना कहीं हमारे लोकल बच्चे भी उस उज्जवल भविष्य की तरफ बढ़ रहे हैं जो हमें होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी युवाओं को लेकर, इस देश के भविष्य को लेकर और इस बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए भी
हर प्रकार से सोचकर, और उनकी यही भावना है कि जितने भी बेरोजगार उनको जल्दी से उनका काम मिले या स्किल डेवलपमेंट के द्वारा वो खुद का अपना काम करें, ऐसी योजना हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की है। आज मुंडका विधानसभा में जो भाजपा प्रत्याशी हैं गजेंद्र दलाल जी, उनके साथ रहना हुआ और उनके पक्ष में अलग अलग जगह पर जाकर लोगों से वोटों की अपील की। और इस बार दिल्ली में कमल खिलने जा रहा है और लोग मन बना चुके हैं कि दिल्ली मोदी जी के साथ चलेगी। जिस प्रकार वर्तमान सरकार के 10 साल का कार्यकाल रहा, लोग परेशान हैं और लोग बदलाव चाहते हैं। तो हम कह सकते हैं कि मुंडका के साथ साथ दिल्ली में मोदी जी ने 70 कमल दिए हैं। पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनने जा रही है। और आज जिस प्रकार से मुंडका में हमने माहौल देखा है, पूरी दिल्ली में ये माहौल बना हुआ कि अब की बार भाजपा सरकार दिल्ली में आ रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि पूर्ण बहुमत की सरकार दिल्ली के अंदर बनेगी। और देवरा के अंदर भी गए और हम चुनाव प्रचार में जो है हमने दिल्ली का माहौल देखा। एक आम आदमी के जो मन में पूरी तरह बस सुधी भारतीय जनता पार्टी सरकार आए, क्योंकि पूरी तरह जो एक अपने मतलब नीचे क्लास के जो लोअर क्लास के लोग हैं जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, वो अब समझ चुके हैं कि इस पार्टी जो झूठ का क्लोन ऐसे खेती वाले बात है उससे रूबरू हो चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर फिर से दोबारा से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ रही है। और जो केजरीवाल का एजेंडा था फ्री फ्री फ्री, इन लोगों ने फ्री से अपना छुटकारा पा चुके हैं और ये लोग समझ चुके हैं कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में आ रही है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि अब की बार केजरीवाल का जो भ्रष्टाचार था, शराब घोटाला या 300 करोड़ का घोटाला, ये आम आदमी को पता चल चुका है। तो अब की बार केजरीवाल, ये आप देख रहे हो यहाँ पे रोड वोड सब तो सभी मान चुके हैं कि अब की बार केजरीवाल का सफा है। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।